बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आज आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे बुखार के बारे में कि ये बुखार क्या है, हमारे जिस्म में किस तरह होता है, इसकी कौन कौन सी किस्में होती है और ये हर बदलते हुए मौसम में क्यों हो जाता है। और इसकी मुकम्मल डिटेल देखने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अब हम बताएं कि बुखार क्या है, ये किस वजह से होता है, इसके साइन एंड सिम्टम यानी इसके अलावा क्या है, इसको तहकीक करने के लिए इसके कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं, और अगर ये बुखार हो जाए तो इसको ख़त्म करने के लिए, जो इसके अलावा को ख़त्म करने के लिए इसका क्या इलाज किया जाता है। अब हम बताएं कि बुखार क्या है। मैं अब आपको बहुत ही आसान और सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि बुखार किसे कहते हैं। जब हमारे जिस्म के बॉडी का टेम्परेचर रिलीज हो जाता है या बढ़ जाता है तो इसको हम बुखार का होना कहते हैं, या ये कम हो जाए तो फिर भी इसे बुखार होना कहते हैं। जिस्म का जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री ग्रेड 98.6 डिग्री ग्रेड होता है। अगर बुखार का जिस्म का टेम्परेचर इससे बढ़ जाए या इससे कम हो जाए तो इसको हम बुखार का होना कहते हैं। ये बुखार होता कैसे है? ये हमारे जिस्म में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो जाता है। हमारे दिमाग में एक पार्ट पाया जाता है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसका काम दिमाग में मौजूद हार्मोन को कंट्रोल करना होता है। अगर इसमें किसी भी किस्म का बैक्टीरिया या वायरस किसी किस्म का कोई असरअंदाज हो, इसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इस सूरत में बुखार हो जाता है। और अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। बुखार ज़्यादा होने की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? मलेरिया हो सकता है, नमूनिया हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, फोड़े की वजह से जो बुखार होता है वो हो सकता है, गल पेरे की वजह से जो बुखार होता है वो हो सकता है, ठंड लग जाने की वजह से जो बुखार होता है वो हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, गठिया वात की वजह से जो बुखार होता है वो हो सकता है, जोड़ों के दर्द का जो बुखार होता है वो हो सकता है, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से जो बुखार होता है वो हो सकता है, जो गले के टॉन्सिल पड़ जाते हैं इसकी वजह से बुखार तेज़ हो सकता है, और छाती की इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार तेज़ हो सकता है। बुखार की कितनी किस्म के होते हैं? बुखार दो तरह के होते हैं, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया में जिस्म का टेम्परेचर कम हो जाता है और हाइपरथर्मिया में जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाइपोथर्मिया क्या है, यानी जिस्म का टेम्परेचर किस सूरत की वजह से ठंडा हो जाता है या टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो इंसान जहर पी लेता है, शॉक यानी जिसको झटके लगते हैं, और हैमरेज जिसको यानी दिमाग के अंदर ब्लड टिश्यू या ब्लड वेसल के फट जाने की वजह से भी हाइपोथर्मिया हो जाता है। अब मैं बताऊंगा कि बुखार के बढ़ने की वजह क्या है। मलेरिया, हीट स्ट्रोक, शदीद सोजिश, गर्दन तोड़ बुखार, टाइप ऑफ प्रेसिया यानी बुखार का 106 या 108 तक चला जाना। अब मैं बताऊंगा कि बुखार की वजह से कौन कौन सी क्या हो सकती है। मरीज कोमे में जा सकता है, डायरिया हो सकता है, शॉक हो सकता है, मेंटल अपसेट यानी दिमाग का तवाज़ुन ठीक नहीं रह सकता, और मरीज कन्फ्यूजन में चला जाता है, और इसके अलावा पेशेंट को वोमिटिंग भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बुखार चेक करने के तरीके कौन से हैं। थर्मामीटर को ज़ुबान के नीचे रख कर चेक किया जाता है, बगल में लगा कर चेक किया जाता है, रेक्टम में लगा कर चेक किया जाता है, और इसके अलावा माथे के ऊपर
लगा कर भी चेक किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा बुखार हो जाने की सूरत में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। एंटीपाइरेटिक ड्रग यानी टैबलेट पैरासीटामोल, टैबलेट पैनाडॉल, टैबलेट कालपोल, टैबलेट ब्रूफन, टैबलेट पोस्टा, टैबलेट एस्पिरिन और नैक्लो टैबलेट भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा एरिडेक टैबलेट और एरिडेक फोल्ट भी इस्तेमाल करवाई जाती है। बुखार की सूरत में सिरप कौन कौन सा इस्तेमाल करवाया जाता है। सिरप पैनाडॉल, सिरप कालपोल, सिरप ब्रूफन, सिरप पैनाडॉल 6+ सिरप ब्रूफन डीएस ब्रूफ, सिरप एरिना, सिरप पैनरॉल वगैरह इस्तेमाल करवाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड बाय।